हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है शिव भक्त गौरैया चिड़िया। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहते थे। और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ आरती होती तब तक वह दोनों पक्षी उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करते और घंटों घंटों बैठते महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते, उनके तन मन का, अगल बगल का, होश हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पंछियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तो वह पक्षी मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद वह अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ के कोई भी संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाले उनका कोई नहीं था। वह अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही थी। और उस बूढ़ी माँ को पंछियों के प्रति बड़ा लगाव था। वह पंछियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज अपने घर की छत पर पानी, दाने, यह सब चीजें डालती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। और वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उनमें से कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ की वजह से उन चिड़ियों का पेट भरा रहता था और साथ ही आराम से निरंतर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो था नहीं कि उनकी सेवा करता, उनके लिए दवाई लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। वह अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब वह गौरैया पंछी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए जाते हैं। वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं तो वह सोचते हैं, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह दोनों दिन बिताते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती हैं। बिना दवा के उनकी एक दिन मौत हो जाती है। जब वह बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और पंछियों की देख रेख किया करती थी। वह कहाँ गई? हमने उन्हें इतना ढूंढा पर मिल नहीं रही हैं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश किया है, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली, पर एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं, बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वह पंछी अपने पंखों से फटाफट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही उदास, बहुत ही निराश होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। अब इसी तरह शाम हो जाती है। जब शाम को मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान शिव की, तब दोनों पक्षी मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पंछियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं।
महादेव की भक्ति करते हुए गौरैया ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पंछियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के चक्कर में कैसे बाधा बन सकता हूँ, तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, और कुछ नहीं। भगवान शिव जी ने कहा, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ। उनका शरीर सही नहीं रहा, उनमें प्राण कैसे डालूं। तब दोनों हठ करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने हमें वचन दिया था, जो मांगोगे वह दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तब महादेव ने कहा, पंछियों, मैं तुम्हारे हठ और वचन के आगे बेबस हूँ। इस प्रकार बूढ़ी माँ के शरीर को सही किया और उसमें प्राण डाल दिए, और इस प्रकार वह माँ फिर से जीवित हो गई। और वह बूढ़ी माँ अपने सामने भगवान शिव को देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे जन्मों जन्म के दुख आपके दर्शन करने से कट गए हैं। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, आपने मुझे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है, मैंने तो तुम्हारे उन दोनों पक्षियों के लिए तुम्हें जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की है, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की, इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी वजह से आज आप जीवित हो। वह पक्षी और कोई नहीं जो तुम्हारी छत पर गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाना चुगने आते हैं, उन्होंने ही मेरी भक्ति की है, उन्हीं के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और वह बूढ़ी माँ फिर से दाना डालने लगी, पानी रखने लगी, और गौरैया पंछी का जोड़ा जो छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते, तब बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पंछियों से कहा, हे गौरैया पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर पर वास करो और तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। और वह दोनों पक्षी बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, उस बूढ़ी माँ के घर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई हैं और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आते, अपना कारण बताते, भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ करते, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो गए थे और वह बूढ़ी माँ जीवन उसी घर में उसी जगह पर समाधि ले ली। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। वहाँ आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और लोग कहते हैं, किसी को कोई तकलीफ, शारीरिक कष्ट होता है, कोई रोग होता है, वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर वह तकलीफ ठीक हो जाती है। उस गौरैया पक्षी ने कैसे उस बूढ़ी माँ को जीवन दान दी। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वह दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ पर निर्भर थे, और बूढ़ी माँ के मरने के बाद वह पक्षी तिल मिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। उन्हें आदत नहीं थी भोजन खोजने की। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कठिन परिस्थितियां आने पर हमें तैयार रहना चाहिए, हमें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
आज है कल नहीं होगा, तो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, यह सोचना चाहिए। और हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।